जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, समुपस्थित पूज्य एवं प्रिय सन्यासी वृंद, मातृमंडली एवं भक्त वृंद, आज वार्षिक जयंती उत्सव का तीसरा दिन है। बड़े ही आनंद से हमारा समय बीत रहा था, लेकिन देखते ही देखते आज उत्सव की समाप्ति आ गई। अभी निर्विकारानंद जी महाराज ने आध्यात्मिकता को व्यवहार में किस तरह से सरलता पूर्वक पालन किया जाए, बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं विगत 2 दिनों से आप लोगों के समक्ष जो कुछ कहा बोला, उसके माध्यम से हम लोग रामकृष्ण और मां शारदा देवी की करुणा गंगा में अवगाहन कर रहे थे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की करुणा, मां शारदा देवी की करुणा के संबंध में मैंने संक्षेप में बताया था। उस करुणा गंगा के धारक और वाहक थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में वह करुणा गंगा किस रूप में प्रकट हुई थी, इसके बारे में आज मैं संक्षेप में अपना वक्तव्य रखूंगा। मां शारदा देवी बेलूर मठ का जो नीलांबर उद्यान भवन है, वहाँ गंगा पर घाट बना हुआ है। एक दिन माँ वहाँ घाट पर बैठी हुई थी और गंगा की ओर देख रही थी। अचानक देखती है कि पीछे से ठाकुर आकर के गंगा में उतर जाते हैं और गंगा में विलीन हो जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद देखती हैं कि स्वामी जी आते हैं और आकर के वे भी गंगा में उतरते हैं और गंगा में उतर करके उस गंगा वारी को लेकर के ऊपर, घाट के ऊपर अनगिनत लोग खड़े हैं, उस पर वह गंगा वारी छिड़क रहे हैं और उसके प्रभाव से सभी मुक्त हो जा रहे हैं। माँ को यह दर्शन होता है, दिव्य दर्शन। उसके कुछ दिनों बाद तक माँ गंगा में फिर नहीं उतरती थी स्नान करने के लिए, क्योंकि ठाकुर उसमें विलीन हो चुके हैं, ठाकुर का शरीर है। तो गंगावारी ब्रह्मवारी बोलते हैं, लेकिन ठाकुर वहाँ है, इसलिए माँ नहीं उतरती थी। लेकिन इस दर्शन का क्या अर्थ है, तात्पर्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ किया, संपूर्ण विश्व को जो कुछ दिया, वह श्री रामकृष्ण रूपी गंगावारी है और उसका सिंचन उन्होंने संपूर्ण विश्व में किया। जिनके ऊपर भी ही वह ब्रह्मवारी या श्री रामकृष्ण रूपी गंगावारी पड़ी, वह मुक्त हो जाएगा। तो श्री रामकृष्ण देव और मां शारदा के करुणा गंगा के धारक वाहक स्वामी विवेकानंद जी, उनके भाव गंगा के भाव धारक और वाहक स्वामी विवेकानंद जी थे। पहली मुलाकात में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया था कि तुम नर ऋषि नारायण हो और जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। दुर्गति कैसे दूर होगी? बिना करुणा के दुर्गति दूर नहीं हो सकती है। करुणा की आवश्यकता है।
ईश्वरीय अनुकंपा की आवश्यकता है। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, माँ शारदा देवी के जीवन में और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में यही अनुकंपा, यही करुणा का प्रवाह हम देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव का जब लीलावसान हो जाता है तो स्वामी जी निकल पड़ते हैं भारत भ्रमण के लिए। शुरू में तो उनके मन की प्रवणता थी समाधि में डूबने की। श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, श्री रामकृष्ण देव ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जाकर कोशिश करते हैं, पवारी बाबा के पास जाकर हिमालय की कंदराओं में जाते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग ही था। फिर भारतवर्ष की परिक्रमा करते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उस समय भारतवर्ष की जो स्थिति थी, पराधीन भारतवर्ष, भारतवासियों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकांश पैदल ही यात्रा करते हैं, कभी मंदिर में, कभी वृक्ष के नीचे, कभी गरीब की कुटीर में, कभी राजाओं के प्रसाद में, कभी उच्च वर्ण के सम्मानित अतिथि के रूप में, कभी निम्न वर्ण के आराध्य देवता के रूप में। हर जगह भारतवासी के हर कुटीर में जाते हैं और भारतवर्ष की जो अवस्था थी उस समय की, उसको देखते हैं। देख करके बड़े ही व्यथित होते हैं। उनके अंदर जो करुणा का भाव था वह जागृत हो जाता है। माता कन्याकुमारी के मंदिर में अंत में जाते हैं स्वामी जी और माता के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना क्या? समाधि नहीं मांगते हैं। ठाकुर से तो उन्होंने समाधि की याचना की, लेकिन माता कन्याकुमारी के मंदिर में जाकर के समाधि नहीं मांगते हैं। कहते हैं कि माँ, जिससे मैं तेरी और तेरे संतानों की सेवा कर सकूं, वह शक्ति दो, वह आशीर्वाद दो। अब समाधि के स्थान पर सेवा, देशवासियों की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? उनके प्रति करुणा का जागरण उनके हृदय में हो चुका था। उसके बाद जाते हैं, आप लोग सब जानते हैं, उस विशाल शिलाखंड पर तैरते हुए समुद्र में, जो आजकल विवेकानंद रॉक के नाम से प्रसिद्ध है, वहां जाकर के 3 दिनों तक ध्यान मग्न होते हैं। लेकिन वह ध्यान अलग ध्यान था। वह था पुण्य भारतवर्ष, भारत का गौरवमय अतीत, उसका दुख दारिद्र्यपूर्ण वर्तमान और उज्जवल भविष्य। एक के बाद एक चित्र उनके मानस पटल पर आता है। संपूर्ण भारतवर्ष को उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य का दर्शन स्वामी जी करते हैं और सोचते हैं क्या भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। उनके शांत समाहित चित्त में मानो एक उद्घोष होता है, एक भविष्यवाणी होती है कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। जिस आध्यात्मिकता के बल पर भारतवर्ष एक दिन उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा था, उसी आध्यात्मिकता के बल पर भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। स्वामी जी संकल्प करते हैं कि पाश्चात्य देश जाएंगे, वहां जाकर के पाश्चात्य वासियों को भारतीय धर्म और अध्यात्म की बातें सुनाएंगे और बदले में धन संग्रह करके भारतवर्ष लौटेंगे और भारतवासियों की सेवा में अपना बाकी का जीवन समर्पित करेंगे। वही करते हैं, जाते हैं पाश्चात्य देश में। जाने के पश्चात, मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों को मालूम ही है, जाने के पश्चात उन्हें शिकागो धर्म महासभा में सफलता प्राप्त होती है। वह पूर्व निर्धारित था। स्वामी जी ने कहा था जो कुछ हो रहा है वह मेरे लिए हो रहा है। वहां जाकर के सफलता प्राप्त होती है।
बड़े बड़े लोगों की यहाँ से निमंत्रण प्राप्त होता है उनके अतिथि बनने के लिए, जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने, खाने पीने, ठहरने, सोने की सारी व्यवस्थाएं हैं। स्वामी जी अतिथि बन करके जाते हैं, लेकिन रात में जब सोने जाते हैं तो उन्हें अपने दरिद्र देशवासियों की याद आती है। कैसे भूखे हैं, नंगे हैं, जीवन के सुखों से वंचित हैं। जब उन्हें अपने देशवासियों की याद आती है तो सो नहीं पाते हैं, पलंग से नीचे उतर आते हैं, भूमि पर सोते हैं। उन्हें गद्दी पर सोना अच्छा नहीं लगता है, जबकि करोड़ों उनके देशवासी भूमि शयन कर रहे हैं अनाहार होकर के। तो नीचे आकर के शयन करते हैं और रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देशवासियों का दुख दूर करो। श्रीमती सरला घोषाल को एक पत्र में स्वामी जी लिखते हैं कि यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूम घूम कर वहां के गरीबों के भी सुख चैन को देखकर मुझे अपने देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाया करता था। तो उनके अंदर जो करुणा का भाव था किस तरह का था। जब पाश्चात्य देश के लिए स्वामी जी प्रस्थान करते हैं तो आबू रोड पर उनकी मुलाकात स्वामी तुरानंद जी महाराज से होती है। तुरानंद जी महाराज से स्वामी जी कहते हैं, देखो हरि भाई, मैं तेरे तथाकथित धर्म को नहीं समझता, किंतु मेरा हृदय विशाल हो गया है। अब मैं दूसरों की पीड़ा में पीड़ा का अनुभव करना सीख गया हूं। विश्वास रखो, मेरे अंदर तीव्र दुख बोध का जन्म हो चुका है। और यह कहते हुए स्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली थी। तो जब स्वामी जी पाश्चात्य देश में जाते हैं तो ये दो संबल लेकर के जाते हैं। एक, देशवासियों के दुख के प्रति तीव्र दुख बोध, और दोनों आंखों में अश्रुधारा। यही लेकर के पाश्चात्य देश जाते हैं और सदा सर्वदा इसलिए अपने पाश्चात्य देशवासियों स्वदेशवासियों के दुख दर्द की बात उन्हें सदा सर्वदा वहां पाश्चात्य देश में याद रहती थी। करीब 3 वर्ष से अधिक समय तक पाश्चात्य देश में स्वामी जी रहते हैं और वहां से जब स्वदेश लौटने लगते हैं इंग्लैंड होकर के, तो एक अंग्रेज सज्जन पूछते हैं कि स्वामी जी, आपने 3 वर्ष से अधिक समय इस पाश्चात्य देश में बिताया, जो ऐश्वर्यशाली है, संपन्न है, सारी सुख सुविधाएं जहां उपलब्ध है, और आपका स्वदेश निर्धन है, दरिद्रता है, अनाहार से लोग मर रहे हैं। तो जब आप पाश्चात्य देश को देखने के पश्चात, यहाँ रहने के पश्चात आप स्वदेश लौट रहे हैं, तो आपको अपना स्वदेश कैसा लगेगा? स्वामी जी कहते हैं, जब मैं अपने स्वदेश को छोड़कर पाश्चात्य देश आया था तो अपने देश से प्रेम करता था, लेकिन आज जब स्वदेश लौट रहा हूं तो भारत की वायु मेरे लिए पावन है, भारत का धूल कण तक मेरे लिए पवित्र है, भारत तीर्थ भूमि है, देवस्थान है। पाश्चात्य देश के साथ तुलना करके स्वामी जी समझे थे कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिकता। इसलिए जब स्वदेश लौटते हैं स्वामी जी, तो लौटने के बाद बताते हैं कि भारत की असली पूंजी क्या है, असली संपदा क्या है? धर्म, आध्यात्मिकता। यहाँ के कण कण में, यहाँ के वायु के स्पंदन में धर्म है, आध्यात्मिकता है। आज हम लोग पाश्चात्य वासियों का नकल करते हैं, लेकिन अपनी धरोहर को भूल जाते हैं कि हमारी क्या विशेषता है, हमारे देश की क्या विशेषता है। एक ऐसी संपत्ति हमारे पास है जो विश्व के किसी देश के पास नहीं है, किसी व्यक्ति के पास नहीं है।
तो उस संपत्ति को हिफाजत से रखना, संजो करके रखना, लेकिन इस ओर हमारा ध्यान नहीं रहता है। स्वामी जी पाश्चात्य देश से लौट करके बताते हैं कि देखो, धर्म ही भारतवर्ष का प्राण है। लेकिन कौन सा धर्म? केवल तिलक लगाना, मंदिरों में जाना, मनोकामना करके पूजा देना मंदिरों में, यह धर्म नहीं है। धर्म क्या है? निस्वार्थता ही धर्म है। स्वामी जी कहते हैं अनसेल्फिशनेस इज द रिलीजन। अनसेल्फिशनेस क्या है? हम दूसरों के लिए जिए। अपने लिए जीना स्वार्थ है, दूसरों के लिए जीना परमार्थ है। स्वामी जी कहते हैं, खत्री के महाराजा को अपने पत्र में लिख करके कहते हैं कि राजन, यह जीवन क्षणभंगुर है, जीवन की सारी भोग सामग्रियां भी क्षणभंगुर है, केवल वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो भारतवासियों का जीवन भोग के लिए नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा आदर्श सीता, हमारे आदर्श राम, हमारे आदर्श शिव, हमारी आदर्श पार्वती। कहते हैं कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा यौवन, इंद्रिय सुख, व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। तुम जन्म से माया के लिए बलि प्रदत्त हो। तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र माया की छाया मात्र है। दीन दुखी अज्ञानी मेहतर चंडाल सब तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे रक्त मांस हैं। तो अपने देशवासियों के लिए जीवन समर्पित करना, यही परमार्थ है, यही निस्वार्थता है। और यह जब हम यह परमार्थता अपने जीवन में लाएंगे, तभी हम धार्मिक बनेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे। जब पाश्चात्य देश से स्वामी जी लौटते हैं, लौटने के बाद कुछ घटनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्वामी जी के अंदर कैसी संवेदना थी, दूसरों के प्रति कैसी सहानुभूति थी, कैसी करुणा थी। स्वामी जी दार्जिलिंग जाते हैं और एक दिन टहलने के लिए निकलते हैं। एक पहाड़ी बुटिया स्त्री एक भारी गठरी सिर पर डाल करके जा रही थी। वजन बहुत अधिक था, उसका वहन नहीं कर पा रही थी। जाते जाते गिर पड़ती है और चोट आती है, उसके पंजर में चोट आती है। जब जैसे ही स्वामी जी देखते हैं, स्वामी जी कड़ाह उठते हैं। स्वामी जी के पंजर में जैसे मानो आघात लगा हो। उस चोट का दर्द स्वामी जी अपने पंजर में अनुभव करते हैं। उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप कड़ाह क्यों रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, तुम देखते नहीं हो कि सामने वह जो स्त्री है वह गिर गई है, उसके पंजर में चोट आई है और उस चोट का अनुभव मुझे अपने शरीर पर हो रहा है। तो दूसरों की पीड़ा का अनुभव कैसे किया जाता है? अपने शरीर पर अनुभव किया जा सकता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक बार जब दक्षिणेश्वर में चांदनी घाट पर खड़े थे, दो मल्लाह आपस में झगड़ रहे थे। एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह की पीठ पर जोर से एक मुक्का मारा था और उस मुक्के की चोट श्री रामकृष्ण देव की पीठ पर लगी थी। पीठ सूज गया था, लाल हो गया था और श्री रामकृष्ण देव जोर से चिल्ला उठे थे। हृदय राम दौड़ करके आए थे, पूछे मामा क्या हो गया तुम्हारा, किसने तुम्हें मारा है? श्री रामकृष्ण देव ने बाद में बताया कि दोनों मल्लाहों के झगड़े के कारण एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह की पीठ पर मारा और वह चोट मेरे शरीर पर आया। इसको बोलते हैं सहानुभूति, फीलिंग। दूसरे के दर्द को हम खुद समझें। इस तरह की संवेदना श्री रामकृष्ण देव और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद में थी। अलवर जब जाते हैं स्वामी जी, तो उन्हें बहुत घरों से धनिक लोग सब आमंत्रण देते हैं अपने घर में, आइए भोजन कीजिए। जब पाश्चात्य देश से लौटे थे, लेकिन स्वामी जी ने किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि अलवर में एक वृद्धा रहती है। जब मैं परिव्राजक था तो उस वृद्धा के घर पर वृद्धा ने मुझे मोटी मोटी रोटी खिलाई थी और मैं आज उस वृद्धा के घर में ही अतिथि बनूंगा।
किसी दूसरे के घर नहीं जाऊंगा। वृद्धा को खबर दी गई कि स्वामी जी आपके घर रोटी खाने के लिए आना चाहते हैं। वृद्धा को कितना आनंद हुआ होगा आप लोग सोच सकते हैं। वृद्धा मोटी मोटी रोटी बनाती है, स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ आते हैं और रोटी खा करके बड़ा ही आनंद करते हैं और वृद्धा को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो यह है फीलिंग, सबके लिए फीलिंग। एक बार प्रियनाथ मुखर्जी देवघर में रहते थे। उनके घर पर स्वामी जी गेस्ट होकर के गए अपने गुरु भाई के साथ, और जब एक बाहर निकले तो उन्होंने देखा है कि पेचिस की बीमारी का रोगी सड़क पर पड़ा करा रहा है, उसकी मृत्यु आसन्न है, उसकी चिकित्सा की तुरंत आवश्यकता है। स्वामी जी देख करके द्रवीभूत हो जाते उसके दर्द को और सोचते हैं कि इसकी चिकित्सा तो तुरंत करनी चाहिए, लेकिन खुद अतिथि है। यदि उस बीमार व्यक्ति को प्रियनाथ मुखर्जी के घर पर ले जाएंगे क्या सोचेंगे? स्वामी जी कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, पहले इसको उठाओ और ले चलो। ले जाते हैं प्रियनाथ मुखर्जी के घर पर, उसकी शुश्रूषा करते हैं, चिकित्सा करवाते हैं, वह स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह की सहानुभूति और करुणा स्वामी विवेकानंद जी में दिखाई देती है। एक दिन बेलूर मठ में थे, मध्य रात्रि का समय था, अचानक सुनाई देता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। स्वामी जी का कमरा गंगा के किनारे था, गंगा में एक व्यक्ति डूब रहा था और बचाने के लिए पुकार लगा रहा था। स्वामी जी आते हैं, खिड़की के पास देखते हैं एक व्यक्ति डूब रहा है। कहते कि कौन व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को बचा लेगा? यदि बचा लेगा तो उसकी मुक्ति अभी निश्चित है। उनके शिष्य लोग कूद जाते गंगा में, लेकिन दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति को बचा नहीं पाते हैं, तेज धारा में बह के चला जाता है। लेकिन फीलिंग, अपने शिष्यों को गंगा में कूदने के लिए बोल देते हैं, उसको बचाने के लिए, भले ही उसकी जान चले जाए अपने शिष्यों की। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे थे, विज्ञानानंद जी महाराज उस समय बेलूर मठ में स्वामी जी के बगल के कमरे में थे। स्वामी जी सो रहे हैं, अचानक 2 बजे स्वामी जी उठ जाते हैं और बरामदे पर चहलकदमी कर रहे हैं। स्वामी विज्ञानानंद जी की नींद खुलती है और जाकर के स्वामी जी से पूछते हैं कि क्या स्वामी जी आप सोए नहीं? स्वामी जी गंभीर होकर कहते हैं, पेशेंट, लगता है कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है और उस दुर्घटना में बहुत लोगों की जान चली गई है, उसी के कारण मेरी नींद खुल गई है। मानो ऐसा लगा कि मुझे मेरे ऊपर एक आघात आया है और मेरी नींद खुल गई। विज्ञानानंद जी महाराज सोचते हैं कि यह क्या हो सकता है, कहाँ किसकी मृत्यु हो गई, कहाँ दुर्घटना हुई, और स्वामी जी नींद में सोए हुए हैं और उस दुर्घटना का प्रभाव क्या स्वामी जी के ऊपर पड़ा, उसका अनुभव उन्होंने किया। लेकिन अगले दिन अखबार में आता है कि फिजी के निकट भीषण अग्निकांड हुआ है, ठीक उसी समय जिस समय स्वामी जी की नींद खुली, और उस अग्निकांड में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब देखिए कैसा उनका सेंसिटिव था, उनकी अनुभूति, दूसरों के दुख और दर्द को समझने के लिए उनकी जो अनुभूति थी, कितना सेंसिटिव था, जो समझ पाते थे कहाँ फिजी, कहाँ भारतवर्ष, कहाँ बेलूर मठ, और उसको स्वामी जी अनुभव करते हैं। एक बार स्वामी जी बलराम मंदिर में थे, वहां वेदांत पढ़ा रहे थे ब्रह्मचारियों को। गिरीश चंद्र घोष भी आए और स्वामी जी के शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती भी वहां थे। वेदांत पढ़ाते पढ़ाते गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी से कहा, नरेंद्र, अच्छा बताओ, इस देश में जो अन्नाभाव है, लोग भूखे मर रहे हैं, अत्याचार है, अन्याय है, भ्रूण हत्या है, ये सब कुछ है, कितनी सारी समस्याएं हैं संपूर्ण देश में। इन सारी समस्याओं के समाधान का
कोई तुम्हारे वेदांत में क्या कोई समाधान दिया गया है? स्वामी जी सुनते हैं, सुन करके गंभीर हो जाते हैं और चुपचाप वहां से उठ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर गिरीश चंद्र घोष उनके शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे गुरु को इसीलिए नहीं मानता हूं कि वह बहुत बड़ा पंडित है, देश विदेश में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, इसीलिए नहीं मानता हूं, बल्कि उसके हृदय के लिए उसे मानता हूं। कितना बड़ा हृदय है, देखा तुमने? देश की समस्याओं, देशवासियों के दुख दर्द की बात सुन करके वह सहन नहीं कर पाया और चुपचाप यहां से उठ करके चला गया। इसीलिए तुम्हारे गुरु को उसके हृदय के लिए मैं मानता हूं। तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन घटनाओं के माध्यम से स्वामी जी के अंदर कौन सी सहानुभूति थी, कौन सी करुणा थी, इसका उल्लेख, इसका पता हमें प्राप्त होता है। मिशन का प्ले कार्ड, पहला प्ले कार्ड जो हुआ था मिशन प्रतिष्ठा के बाद, उसके बारे में कल भी आप लोगों ने सुना कि धनाभाव होने के कारण स्वामी जी ने बेलूर मठ बेचना चाहा। कितने प्रयत्न से एक एक पैसा जुटा करके उन्होंने बेलूर मठ खरीदा था कि रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा होगी। भगवान श्री रामकृष्ण देव के नाम में उनके अस्थि को संरक्षित रखने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। बहुत लोगों के पास वो गए, बनारस में प्रमदादास मित्र थे, उनको भी उन्होंने कहा था एक ऐसा स्थान चाहिए जहां भगवान श्री रामकृष्ण देव की अस्थि को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उन्हें कहीं से सहायता प्राप्त नहीं हुई। तो बड़े ही कष्ट से उन्होंने कुछ धन संग्रह किया और बेलूर मठ की जमीन खरीदी थी, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए उस प्राणपन से प्राप्त संपत्ति बेलूर मठ की जमीन को भी उन्होंने बेच डालने का संकल्प कर लिया। यहां पर उनकी करुणा का प्रभाव अधिक था। कहां एक और भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य अस्थि का संरक्षण और एक सेवा को उन्होंने प्रधान दिया। तो यह स्वामी विवेकानंद जी की करुणा, दया, जो कुछ भी कहिए। एक बार उन्होंने संताल मजदूर बेलूर मठ में कार्य किया करते थे, उनको आमंत्रित किया खिलाने के लिए। बेलूर मठ में सारी व्यवस्थाएं की गई और स्वामी जी खुद तदारकी कर रहे थे। पूरी जो भी तरकारी, पायस, मिठाई जो भी हो, सारी व्यवस्थाएं थी और स्वामी जी खुद बैठ करके सबको खिला रहे थे। उनके शिष्यगण वहां उपस्थित थे। वे लोग वैसा सुस्वादु भोजन, अच्छा भोजन इसके पहले प्राप्त नहीं हुआ था। गरीब संताल मजदूर सब आनंद से जब खा रहे हैं तो उस संताल का सरदार जो था कहता, अरे बाप, तूने इतना अच्छा भोजन कहां से पाया? स्वामी जी के आंखों से अश्रु निकल पड़े। स्वामी जी ने उपस्थित अपने शिष्यों से कहा, देखो, तुम यदि इन लोगों की सेवा कर सको तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा संन्यास लेना सार्थक और सफल है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि इन गरीबों की सेवा कर सको, इनके लिए अन्न जुटा सको। तो यह जो धर्म है, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा ईश्वर दर्शन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा खाली पेट धर्म नहीं होता, पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी है। श्री रामकृष्ण देव के ही शिष्य स्वामी विवेकानंद जी इसीलिए कहा था कि देखो, जो विधवाओं के आंसू को नहीं पहुंच सकता है, अनाथ के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा नहीं डाल सकता है, मैं उस धर्म को नहीं मानता हूं, उस भगवान को नहीं मानता हूं। तो यह है असली धर्म। निस्वार्थ होकर के अपनी सुख सुविधा, अपना स्वार्थ को तिलांजलि दे करके सबके अंदर जो नारायण का वास है, उस नारायण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना,
यही धर्म है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वर्तमान समय में हमें एक महामंत्र दिया है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने इतनी तपस्या करके यही समझा है, यही देखा है कि जीव जीव में वे प्रतिष्ठित हैं, सर्वत्र सबके अंदर परमात्मा का निवास है। इसलिए जो जीव की सेवा करता है वह शिव की सेवा करता है। जो केवल पत्थर में शिव को देखता है उसकी उपासना प्रारंभिक है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर शिव को देखता है, उसकी सेवा करता है, उसकी उपासना सच्ची उपासना है। यह स्वामी जी अपने जीवन से दिखा गए हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी की जो करुणा गंगा थी, वही करुणा गंगा स्वामी विवेकानंद के अंदर से प्रवाहित होती थी, जिसने संपूर्ण विश्व को प्लावित कर दिया है। संपूर्ण जगत का कल्याण, संपूर्ण जगत का उद्धार अवश्यंभावी है। जय श्री राम कृष्ण, जय मां शारदा, जय स्वामी।